हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 में हमने इसके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे 51 से 75 तक। अब हम 76 से 100 तक के क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन 76, माना कि आंकड़ों, ये हमें डिजिट्स गिवन है, मींस डेटा हमें गिवन है 13, 8, 15 इस टाइप से, और इनका जो माध्यक है वो x है। तो माध्यक जो होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन इसमें x दे रखा है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, जहाँ पर यहाँ 8 है इसकी जगह अगर हम 18 कर देंगे तो आंकड़ों का जो माध्यक है, जो नया मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, y। तो बताना है x और y के मानों का क्या योग होगा। अब जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो पहले देख लेंगे कि हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पर इसमें 8 ही है, तो यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। 8, 9, 13 है 2 टाइम्स, फिर हमारा 14 है 5 टाइम्स, 14 है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टाइम्स। फिर उसके बाद हम देख लेंगे 15 है 3 टाइम्स, एंड फिर 16 2 टाइम्स आ जाएगा, एंड लास्ट 17 2 टाइम्स। तो हमारी जितनी डिजिट यहाँ है उतनी ही यहाँ पर होंगी। काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारी टोटल डिजिट जो है वो 15 हो गई। तो जब 15 डिजिट है तो मीन्स वो क्या नंबर हो जाएगा, ऑड। तो जब हमें ऑड नंबर का निकालना होगा तो क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 + 1, n+1/2 वाली टर्म्स जो हमारी होगी वो मीडियन होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 + 1/2। तो 15 + 1/2 मीन्स हमारी आ जाएगी 8 टर्म। तो हम देख लेते हैं कि 8 टर्म कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आया 14। तो मीन्स x की वैल्यू तो हमारी हो गई 14। अब इसके बाद कहा गया है इसमें कि अगर 8 को हम 18 में चेंज कर दें तो यहाँ से 8 तो हट जाएगा और 18 ही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। तो सबसे लास्ट का नंबर ये हो जाएगा। जब हमने एक नंबर इधर से हटाकर इधर कर दिया तो मीडियन भी एक नंबर खिसक जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे को पता चल जाएगी जो मीडियन है वो 14 की जगह 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का x और y का योग का मान क्या होगा। तो 14 + 15 हमारा हो जाएगा 29। अगर इस टाइप से ही अंतर भी पूछ सकते थे तो एक आ जाएगा। अब योग पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29। क्वेश्चन 77, x+3, x+5, x+8 और x+9 इन प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, माध्य होगा मीन और माध्यिका होगी तो मीडियन। तो इन सब का मीन दिया हुआ है हमें 9। तो बताना है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। फिर लास्ट के जो 3 x+5, x+8 और x+9, तो इनका माध्य क्या होगा। पहले हम इन सब का निकाल लेते हैं। तो माध्य जो मीन का फॉर्मूला है वो हमारा क्या होगा, 9 = इन सब का सम। तो डायरेक्ट सम कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो x हो गए। उसके बाद नंबर कितने, 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x + 25 अपॉन कितने नंबर है, टोटल 5। तो 9 5 45 = 5x + 25। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमें केवल लास्ट के 3 नंबर लेने हैं। तो हमारे लास्ट के 3 क्या क्या हैं, एक तो x+5 है और एक x+8 है और एक x+9 है। तो यहाँ पर 4 + 5 रखेंगे 9, 4 + 8 रखेंगे 12, 4 + 9 रखेंगे 13। इन तीनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि इनका भी हमें मीन ही निकालना है। तो 9 + 12 + 13/3, तो इसको ऐड करेंगे आएगा 34/3। अब आंसर इसी टाइप से दे रखा है हमें, फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं है तो हम आंसर ऐसे ही लगा देंगे, ऑप्शन डी 34/3। क्वेश्चन 78, इन आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। अब इसमें हमें मीडियन निकालना है लेकिन हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है। दैनिक आय हमें दी हुई है रुपीज़ में, 10 से 14 के बीच में कर्मचारियों की संख्या है 5, 15 से 19 के बीच में है 10, 20 रुपये से 24 रुपये के बीच में 15, 25 से 29 के बीच में 20, 30 से 34 के बीच में 10 और 35 से 39 के बीच में 5। अब हमें जो इसमें दी हुई है
वो हमें डिस्क्रीट डाटा इस टाइप से दिया हुआ है कि ये 10 से 14 लिखा गया है और फिर नेक्स्ट में है 15 से 19। तो जब भी हमारा इस टाइप से होता है तो हमें इसको कंटिन्यूस सीरीज़ में चेंज करना होता है। हमारा लास्ट वाला नंबर हमेशा इधर रिपीट होना चाहिए। तो जब इसको ऐसे चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट वाली होती है मीन्स लोअर लिमिट जो होगी उसमें तो 0.5 कम कर देंगे और जो हायर लिमिट होगी उसमें 0.5 बढ़ा देंगे। तो सब में सेम डिफरेंस हो जाएगा। तो 9.5 से 14.5, फिर 14.5 से हमारा हो जाएगा 19.5, फिर 19.5 से 24.5, इस टाइप से हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ 5, 10, 15, 20, 10, 5 ये हमारा ऐसे कैसे एज इट इज रहेगा। अब ये वाले की हमारी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, क्योंकि जो मीडियन या इस टाइप से मीन या फिर हमें मोड निकालना होगा जब भी ग्रुप्ड डाटा का, तो उसको हमें सॉल्यूशन करके ही देखना होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लेते हैं कि किसी किसी में मतलब कैलकुलेशन लास्ट में थोड़ी कम हो जाए कि हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल 12.33 ही एक अलग ऑप्शन है, वरना ये सारे आसपास के ही ऑप्शन है, तो मुझसे एलिमिनेट भी इसको नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब मीडियन निकालेंगे तो इसके बाद इसकी निकालेंगे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। मीन्स वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट नंबर को हमें एज इट इज़ रिपीट कर देना है, 5 का 5 लिख देंगे। उसके बाद इनको प्लस करते चले जाएंगे नीचे, 5 को 10 में प्लस करेंगे 15, फिर 15 आ गया, फिर 15 में 15 को प्लस करेंगे 30, फिर 30 में 20 को प्लस करेंगे 50, फिर 50 में 10 प्लस करेंगे 60, फिर 60 में 5 प्लस करेंगे 65। मतलब इस टाइप से हम ऐसे कर करके प्लस करते चले जाएंगे। ये हमारी आ गई CF, और ये हो गई फ्रिक्वेंसी, और ये हो गई हमारी CI क्लास इंटरवल। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि ये जो हमारी n की वैल्यू आई है कितनी आई है, ये इसे बोलेंगे टोटल। n की वैल्यू 65 आई है। पहले हमें n/2 की वैल्यू निकालनी होगी। n/2 की हम वैल्यू निकालेंगे तो 65/2 कितना आ जाएगा हमारा 32.5। अब इसके बाद 32.5 को क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे CF में कि ये किस में आ सकता है। 5 तो इससे छोटा है, 15 भी छोटा है, 30 भी छोटा है, तो इससे बड़ा कौन सा नंबर हो गया हमारा, ये जिसमें 50 आ रहा है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो जो यूज़ करनी होगी हमें उसकी यूज़ करेंगे। तो 50 की फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है यहाँ पर 20, और CF किसको यूज़ करेंगे, जो हमारा पहले वाला है, क्योंकि हमें माइनस करना होता है तो ऊपर वाला। लोअर लिमिट हो गई हमारी 24.5 और हायर लिमिट हो गई 29.5। अब लगाते हैं इसका फॉर्मूला कि क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस n/2 जो हमने निकाला था माइनस CF इंटू एच होगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस सेम ही होगा, अपॉन F। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो लोअर लिमिट थी हमारी कितनी है 24.5, n/2 की वैल्यू हमने निकाल ली 32.5, CF इसमें हमने लिया ऊपर वाला 30 इंटू इनके बीच में डिफरेंस कितना है 39.5 में से 34.5 भी माइनस करेंगे तो सबके बीच में 5 का डिफरेंस आएगा। तो 5 अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी थी 20, तो ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 24.5 प्लस 2.5 अपॉन 4। अब 24.5 प्लस 2.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625। ऐड कर देंगे इसको तो 25.125 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 25.13। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया 25.13। अब हम इसको देखें कि इससे जल्दी हम कैसे आंसर ला सकते थे। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि इसकी जो यहाँ तक तो हमें करना ही होगा कि 32.5 हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये हमने देख लिया कि यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट हमारी क्या आ रही है 24.5। अब लोअर लिमिट में आगे प्लस करते हैं हमेशा, क्योंकि L प्लस हमने लिया है, तो मीन्स 24.5 से ही 24.5 से लेके 29.5 के बीच में हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, सी या डी में से ही होगा। इसलिए हमें सॉल्व करके देखना पड़ा था। बाई चांस यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया होता कि हमारा एक और ऑप्शन भी कट हो जाता तो हम ये कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, बस इससे पता चल के डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। लेकिन जब यहाँ हमें दोनों आसपास के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमें सॉल्व करके देखना ही होगा कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन 79, एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं। इसमें 12 क्रिकेट मैच हुए हैं, उसमें विकेट किस टाइप से लिए गए हैं 2, 6, 4, 3, 5, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 3। इसका हमें बहुलक मीन्स मोड निकालना है। सबसे सिंपल है ये कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा हमारा रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है हम 3 को देखें तो 1, 2, 3, 4,
तो 3 कितनी टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। और कोई नंबर यहाँ पर रिपीट टाइम नहीं हो रहा, 2 हो रहा है तो वो 1 2 3 बार ही हो रहा है केवल, और कोई ऐसा है नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन 80, रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत विवरण 4 खंडों में 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। 55,000 रुपये प्रति माह वो कमाता है। प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है। तो ईएमआई हमें पता है कितनी दे रखी है, 46%। डायरेक्ट हमारी जो टोटल इनकम है उसका 46% निकाल देंगे। ये वाले सबसे सिंपल होते हैं जिनमें पाई ग्राफ में हमें परसेंटेज दी होती है, क्योंकि अगर डिग्री दी होती है एक बार को उसे तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे। 550 की 46 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 25,300 रुपीज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 81, इसमें भी पाई ग्राफ है, कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शाता है। कुल खर्च हमें 50,000 दे रखा है, तो परिवहन का खर्च क्या है। अब इसमें यहाँ पर इंग्लिश में दिया है तो हमें देख लेंगे कि परिवहन को हमें पता है क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 10%। 50,000 का हम सिंपल 10% निकाल देंगे, ये कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 5,000 रुपये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,000। क्वेश्चन 82, इसमें है सेल्स ऑफ स्टोर्स दी हुई है, स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी, इस टाइप से दिए हुए हैं और ईयर्स दिए हुए हैं। अब हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है। तो सी की अगर हम फर्स्ट में देखें तो ए से ज़्यादा है, ए वाले स्टोर से ज़्यादा और बी वाले के बराबर में है, इसमें भी ज़्यादा है ए और बी से। लेकिन जो ईयर थर्ड है उसमें सी की बिक्री कम है, तो हमें यही बताना था कौन से वर्ष में कम है। तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए वर्ष 3। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी बताता है। इसमें 10 सालों में XYZ द्वारा कितने पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए हैं उसकी जानकारी बता दी। अब पूछा गया है इसमें कि वर्ष 2004 से 2010 के दौरान किस वर्ष बिक्री सबसे अधिकतम थी। तो हम देख लेंगे कि 2004 ये रहा हमारा और 2010 ये रहा, तो सबसे मैक्सिमम वाला ग्राफ कौन से वाले ईयर पे है, इस पे। तो ये कौन सा हो जाएगा, 2008। तो हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008। क्वेश्चन 84, एक खेल के सामान की दुकान में निम्नलिखित ग्राफ में बिक्री आंकड़े चित्रित हैं, किस महीने में कम से कम बिक्री हुई है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है इस टाइप से बिक्री की, सेल्स इन 1000 है, 1000 में सेल है, और यहाँ पर हमें ये तो दे रखी है 5-10 किस टाइप से है कि 5,000 10,000, और यहाँ पर महीना दिया है। तो देखते हैं कि सबसे कम वाली कौन से में आ रही है। तो सबसे कम वाला पॉइंट ये है, और ये हमारा कौन सा आएगा, जून का पॉइंट, क्योंकि जुलाई का आगे निकला हुआ है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जून का। तो सबसे कम जो बिक्री हुई है वो किस में हो जाएगी, ऑप्शन सी जून में। क्वेश्चन 85, एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1440 वर्ग मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, अब ट्रिपेजियम होता किस टाइप से है कि इस टाइप से, इसकी दो तो ये भुजा होती है समांतर और 2 होती है असमांतर की, ये दोनों अलग अलग टाइप से होंगे। तो ये जो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है, यहाँ जो परपेंडिकुलर खींचा गया है ये दे रखा है हमें 24, और समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो छोटा वाला हो जाएगा 3x, बड़ा वाला हो जाएगा 5x। तो बताना है कि जो लंबी वाली समांतर भुजा की लंबाई है वो कितनी होगी। अब हमें देखना है कि ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल्स टू हाफ इंटू, फिर हमें करना होगा जो समांतर रेखाओं की लंबाई का योग, तो 3x + 5x कितना हो जाएगा 8x, इंटू जो इसकी लंबवत दूरी है 24। अब डायरेक्ट इसको कट कर देंगे, 12 से ये कट होगा 120 बार और ये होगा 2 बार, फिर 2 से 2 कट हो गया, बचा यहाँ पर 8 से ये कट हो जाएगा 1 और 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15। हमें बतानी थी बड़ी वाली साइड कौन सी होगी, तो 5 × 15 हो जाएगा 75। छोटी पूछते तो 15 3 = 45 हो जाती है, और बड़ी है तो 75 मीटर। क्वेश्चन 86,
उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। अब परिधि सर्क्यूमफ्रेंस क्या होती है कि ये जो इसका पूरा परिमाप है इसको हम बोलेंगे परिधि। तो परिधि हमें दे रखी है 440, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना हो गया 440। तो हम यहाँ से पाई की वैल्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 से ये कट हो जाएगा 220 बार, फिर पाई की वैल्यू 22 गुणा 7 इंटू आर इक्वल्स टू 220, ये कट होगा 10 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 70, कितना हो गया। अब नेक्स्ट ये रखा है कि उसका हमें क्षेत्रफल बताना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। अब इस वृत्त के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ाई का एक और पथ मतलब रास्ता बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है क्या होगा। तो जब क्या करते हैं, एक तो हो गया हमारा बड़ा वाला सर्कल, एक हो गया हमारा छोटा वाला सर्कल। बड़े वाले सर्कल की क्या हो जाएगी हमारी पूरी रेडियस 70 तो इसी की है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 77, छोटे वाले की 70। तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो उसके लिए हम ऐसे नहीं है कि अलग अलग लगाएंगे फॉर्मूला, एक साथ लगा लेंगे, दोनों में पाई कॉमन होगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स बड़े वाले की माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 22/7। अब आर की वैल्यू हमारी कैपिटल आर की कितनी है 77 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ही हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं करना कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो हमें इजीली पता है, लेकिन 77 का तो हमें करके देखना पड़ता। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, 77 में 70 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 147, माइनस करेंगे तो 7, डायरेक्ट ये कट गया। 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे 147 से, क्या आ जाएगा 3234। तो हमारी डायरेक्ट बस एक बार में मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो घन हो जाएगा हमारा क्यूब होता है हमारा इस टाइप से। तो इसकी जो टोटल एजेस मीन्स भुजा होती हैं वो कितनी होती हैं 12, तो 12 ए इक्वल्स टू हो जाएगा 48, क्योंकि ए बार बार लेंगे 12 बार, तो 12 ए हो जाएगा, तो 12 4 से 48, ए की वैल्यू आ गई 4। इसमें बताना आयतन, आयतन का क्या फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब मीन्स भुजा का घन, तो 4 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 64, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 88, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक ठोस सिलेंडर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमें काउंट करना है। उसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो जो एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है उसका, उसकी जो त्रिज्या आएगी उसकी आधी होगी हमारी सिलेंडर की, और ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। तो पहले हमें इसकी निकालनी होगी कि कितनी है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 154, ये कट होगा इससे 7 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7 इंटू 7 है तो एक कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो मीन्स जो हमारा सिलेंडर है उसकी आर कितनी हो जाएगी 7/2, और ऊंचाई 7 रहेगी क्योंकि वो उसके इक्वल थी, तो एच तो 7 हो गई और आर हो गई 7/2। अब डायरेक्ट हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेना है, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमें फॉर्मूले मेंसुरेशन करने के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि तभी कर सकते हैं, इनका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व हो जाएगा, तो हमेशा मेंसुरेशन में हमें फॉर्मूला यूज़ ही करना होगा। तो 22/7 इंटू हमारा आर कितना था 7/2, फिर यहाँ हो जाएगा 7/2 प्लस 7, 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, यहाँ पर कितना बचा सिंपल 22 इंटू इसको ऐड कर देंगे हमारा, तो ये आ जाएगा 21/2, क्योंकि 7 2 14, 14 प्लस 7 21, ये कट हो गया 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 21 हम कर देंगे, आ जाएगा 231। मीन्स जो सिलेंडर का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 231 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 89, क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय शंकु, दो शंकु हैं मीन्स कोण हैं जिनकी अलग अलग लंबाई है, जिनकी आधार त्रिज्या तो सेम ही दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। इन दो शंकुओं को पिघलाया जाता है, दोनों को जब मेल्ट किया जाएगा तो उसके बाद एक गोला बनाया जाएगा। तो हमें पता है जब भी मेल्ट वाला क्वेश्चन होता है तो हमें क्या निकालना होता है उनका आयतन। तो दो शंकु हैं, पहले तो दोनों शंकु के आयतन को प्लस करके इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा गोले का आयतन।
तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो हम रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि दोनों साइड आएगा तो कट हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर दोनों की यही है 8.4 इंटू 8.4 इंटू आर स्क्वायर एच। तो पहली तो ले ली 16.4 प्लस, अब सेकेंड वाला 1/3 इंटू पाई इंटू फिर ऐसे ही कर लेंगे 8.4 इंटू 8.4, और अब कितनी है साइड लेंथ यहाँ पर 17.2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 3 सबका कट हो जाएगा, पाई पाई सबका कट हो जाएगा। अब इतना बचा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 8.4 दोनों का कॉमन है, तो 8.4 इंटू 8.4 दोनों का हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 16.4 प्लस 17.2 इक्वल्स टू 4 आर क्यूब। इतना हमारा आया। यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, 8.4 का क्यूब तो है ही, स्क्वायर तो है ही, इसको तो ऐसे ही लिख लो। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 33.6 इक्वल्स टू 4 आर क्यूब। अब देखना ये कितना सिंपल हो जाएगा, लगेगा ही इतना हार्ड कि 4 से इसको कट कर देंगे 8.4। अब देखो यहाँ 8.4 की क्यूब हो गई, यहाँ भी आर की क्यूब है, तो डायरेक्ट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 8.4। तो हमें कुछ भी इसमें सॉल्यूशन तो करना नहीं पड़ा कि मल्टीप्लाई वगैरह किया, डायरेक्ट हमने कट कर करके कर लिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 90, यदि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 5/4 है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमें यहाँ पर साइन एक्स की निकालनी है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को हमें चेंज करना होगा। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स हमारा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पुट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 5/4। अब यहाँ पर अगर हम इसको चेंज कर लें, क्योंकि हमें ये प्लस में लाना है, तो इन सबको या तो हम इधर ले जाएं या इसको इधर ही ले आ रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब सारे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर हमारा जब आता तो कितना आता, माइनस का 1/4 आता है यहाँ पर माइनस करके, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/4 इक्वल्स टू 0। अब हम देखें तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a हो गया हमारा साइन एक्स, b हो गया 1/4 और 2ab कितना आ जाएगा हमारा, 2ab को कैसे लिखते हैं 2 इंटू a कितना आ गया साइन एक्स इंटू बी कितना आता है 1/2। तो यही हमारा आ रहा है, बस यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। यही हमें निकालनी थी कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। क्वेश्चन 91, कॉस माइनस 780 का मान क्या होगा। अब हमें सबसे पहले ये पता है कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है, उसमें माइनस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डायरेक्ट हमें इसका मतलब कॉस 780 की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमारी वैल्यू 360 से बड़ी होगी तो पहले उसको 360 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 360 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ आएगा 720, तो कितना बच गया 60। अब इसको लिख लेंगे कॉस 2 इंटू 360 प्लस 60। तो जब भी हमारा 360 प्लस 60 होता है, 360 प्लस एंगल कोई भी होगा तो हमेशा सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होती हैं। वो किस टाइप से मैं यहाँ पर बताती रही हूँ एक बार बनाकर, इस टाइप से होता है हमारा। ये क्या होता है 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा और यहाँ पर 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ आ जाता है 360 प्लस थीटा। और जो हमारा फर्स्ट वाला होता है उसमें हमारी ऑल वैल्यू जो है पॉजिटिव ही होती हैं। तो कॉस मतलब 360 प्लस थीटा की वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1/2। क्वेश्चन 92, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त हो गया उसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा चाप कर्ण खींचा गया है। तो एक 8 सेंटीमीटर लंबा
चापकर्ण खींचा गया उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये बतानी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे। ये 3 हो गई, ये हाफ लेनी है, केवल इतनी सी हमें इतना ट्राइंगल लेना है, ये 3 तो ये 4। अब यहाँ पर या तो हम पाइथागोरस लगा के देखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 कितना आ गया 25, उसका रूट निकालेंगे डायरेक्ट 5 आ गया। अब कुछ ट्रिपलेट्स जो हैं हमें पता होने चाहिए कि हम इतना भी टाइम नहीं लगाएं इसको सॉल्व करने में, डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे। जब भी हमारा बेस या परपेंडिकुलर 3 या 4 होता है, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाइपोटेनियस क्या होता है 5, 3 4 5 इस टाइप से। ऐसे ही कुछ ट्रिपलेट्स हैं, उनकी मैं एक दिन शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगी, उसमें से आप लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। ऐसे 6 8 10 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इस टाइप से जो कुछ ऐसे हैं कि उन्हें हमें एक बार देखते ही पता चल जाना चाहिए। ये तो डायरेक्ट पता चल गया 3 4 5 लगातार नंबर है, ये 3 6 8 10 ये लगातार हमारे हो गए इवन नंबर्स। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, इनको कट करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 3 4 5, तो उससे पता चल गया 6 8 10 भी इसी की तरह होगा। क्वेश्चन 93, ए बी एक वृत्त की जीवा है। एक वृत्त हो गया, इसमें ए बी इसकी हो गई जीवा, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें अब उल्टा बताना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कितना होगा। तो ये 13 हो गया, ये कितना बचेगा 5, इसमें ये बताना है। इसमें भी ऐसे चाहे सॉल्व करके देख सकते हैं, वरना इसको भी डायरेक्ट लर्न होता है लोगों को कि कितना आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 169 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144। 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है कि जब हमारा बेस या परपेंडिकुलर 5 या 12 होगा तो हमेशा हाइपोटेनियस हमारा कितना आता है 13। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 94, दिए गए चित्र में यदि क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें उसकी सब साइड्स इक्वल होंगी और एंगल कितना होगा 60 डिग्री। और जो टी क्यू एस है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कौन सा होगा, हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी और 2 ही एंगल दोनों के इक्वल होंगे। एक्स दे रखा है 47, तो वाई का मान बताना है। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो तीनों एंगल हैं ये कितने होंगे 60 डिग्री। और ये जो टी क्यू एस है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब ये x है तो मीन्स ये भी x होगा। तो इसका मतलब जो y प्लस एक्स है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो y की वैल्यू डायरेक्ट 60 में से 47 माइनस कर दो, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 13। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 डिग्री। बस इसमें ये था कि हमें प्रॉपर्टी किस किस की लगानी है, एक तो समबाहु त्रिभुज की और एक समद्विबाहु त्रिभुज की। क्वेश्चन 95, दी गई आकृति में x और y के मान क्या होंगे। अब यहाँ पर हमें इस टाइप से दिया हुआ है, पहले तो 80 और y ये दोनों इक्वल होंगे, ये क्या होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं हमेशा बराबर होते हैं जब दो तिर्यक रेखाएं इस टाइप से काट रही होती हैं। तो y तो हो गया 80। अब ऑप्शंस के थ्रू हम देखें तो हमारा इसमें y 80 नहीं है क्योंकि x पहले है y बाद में है, फिर ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे 50 80 और 40 80। अब x की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, ये हो गई 80, ये है 50, ये है x। तो डायरेक्ट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। तो 80 प्लस 50 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130 मीन्स कितना आ गया 50 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, x हो गया 50 डिग्री और y हो गया हमारा 80 डिग्री। क्वेश्चन 96, दर्शाए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो मीन्स इसकी जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी और जो इसके आमने सामने के एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। डी ए बी कितना हो गया हमारा 75 दे रखा है और डी बी सी 60 दे रखा है। तो बी डी सी, तो बी डी सी हमें ये वाला एंगल इसमें निकालना है क्या होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज जब होता है तो उसके आमने सामने के जो एंगल है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 75 है बी ए वाला, तो ये भी 75 होगा। अब डायरेक्ट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो 180 में से माइनस कर देंगे 75 को, माइनस कर देंगे 60 को। तो 180 माइनस कितना यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको प्लस कर देंगे 135। तो आंसर आ गया 45। तो जो बी डी सी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री।
क्वेश्चन 97, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है कि दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, उनमें एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए क्या सत्य है, हमें ये बताना है। फर्स्ट है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जो एक तरफ बनने वाले अंतःकोण होंगे मीन्स को इंटीरियर एंगल्स वो बराबर नहीं होंगे, उनका सम जो होगा वो हमेशा 180 होगा। तो हमारा ऑप्शन ए तो हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड है कि एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, एकांतर कोण होंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स एक तो होंगे हमारे एक्सटीरियर और एक होंगे हमारे इंटीरियर। तो जो एक्सटीरियर्स होंगे वो होंगे जैसे ये वाला एंगल है और ये बाहर का, तो ये एक्सटीरियर हो गया। और इंटीरियर कौन से होंगे हमारे, जैसे एक ये अंदर का हो गया तो ये भी अंदर का, तो ये हमेशा बराबर होते हैं और इसमें लिखा है बराबर नहीं होते, तो हो जाएगा ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है संगत कोण बराबर होते हैं, संगत होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ये फर्स्ट वाला और ऐसे ही ये वाला एंगल, तो ये हमेशा बराबर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक। और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, ये भी हमारा गलत है। जैसे अंतःकोण का सम 180 होता है, ऐसे ही बाह्य कोण का सम भी 180 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि संगत कोण मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 98, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 और कुल जो रुपये मिलाकर हैं वो 30 रुपये। तो हमें बताने हैं 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो सबके हमने ऐसे ले लेंगे, ये x हो जाएंगे x और इसके 2x 10 के, और ये हो जाएंगे 3x। तो सबका सम, तो फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा हमारा, ये तीनों तो पैसे में है और ये है रुपये में, तो बस इसको रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25 पैसे के हो गए x प्लस 10 पैसे के कितने हो गए 2x प्लस 5 पैसे के हो गए हमारे 3x इक्वल्स टू 30 रुपये हैं, उसको पैसे में चेंज कर देंगे तो 100 की हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ सब जो है 5 से डिविजिबल नंबर है, तो 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 से कट हो गया 5 6 सा, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 5x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 600। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई 600, तो 12 से कट होगा 50, तो x कितनी आ गई हमारी 50। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो 5 पैसे वाले हैं वो कितने होंगे, तो 5 पैसे वाले थे 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 50 मीन्स 150। तो उनके जो कुल के सिक्के हैं 5 पैसे के वो हो जाएंगे 150। क्वेश्चन 99, एक समकोण त्रिभुज में, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, उसमें ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर हमने आधार 4 ले लिया तो लंब कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, और कर्ण जो है उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो लंब है 4 प्लस एक्स, तो कर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 8। जैसे ये होगा हमारा 12, तो इससे ये 4 कम कम हो जाएगी तो 8, और ये 4 कम कम हो जाएगी तो 4। तो 12, 8 और 4 का हम देख लेते हैं, कोई भी ट्रिपलेट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है 10, ये 10 होगा, तो फिर 10 से 4 कम किया हमने 6, 6 से 4 कम किया 2, तो 10, 6 और 2 का भी कोई ट्रिपलेट नहीं होता। फिर देखते हैं 20, तो कर्ण हो गया 20, फिर 20 से हमने 4 कम किया 16, 16 से हमने 4 कम किया 12, तो ये हमारा ट्रिपलेट होता है। अगर जिसको ट्रिपलेट पता है तो वो देखते ही हम बता सकते हैं कि 12, 16, 12। फिर 8 देखें तो 8, फिर 4 कम करेंगे, फिर 8, 4, 0 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, तो हमें आंसर तो इसमें पता चल गया 20 सेंटीमीटर। या फिर इससे भी कर सकते हैं, इन्हें फिर सबको ऐड कर करके देखो कि ये कौन सी हमारी पाइथागोरस फॉलो कर रही है, या फिर इसका सॉल्यूशन ही कर सकते हैं। वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिसको ये ना समझ में आए तो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। 16 प्लस 8x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया हमारा, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 16x करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8x। फिर माइनस का इसमें माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 में से 6 के 8, 5 में से 1 के हमारा 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर देख लेंगे कि 48 के जो फैक्टर हैं वो किस टाइप से आएंगे कि हमारा 8 आ जाए माइनस करके। तो हमारा 12 चौक होता है 48, तो 12 गुणा 4 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 रख लेंगे 8 की जगह, माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। तो हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो 12 आएगी और जो नेगेटिव आएगी वो -4। तो अब हमारी आ गई x की वैल्यू 12।
तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। या तो ट्रिपलेट से कर सकते हैं कि इनको देख के कि किससे पाइथागोरस फॉलो हो रही है, या पूरा फॉर्मूला भी सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 100, दो सहमूलों संख्याओं x और y सहमूल या सह अभाज्य संख्या एक ही होती है जो कल बताई थी को प्राइम नंबर्स, जिनका जो SCF होगा हमेशा 1 होगा। आज इसमें पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका SCF जब 1 होता है तो उनका एलसीएम क्या होता है, बस उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए x5। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।